संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। विदुषी श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे हैं राम कृष्णदास। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम हमारी चर्चा को जारी रखते हुए ख्याल और ख्याल से हमने सुना है कि कुछ ठुमरिया भी बने हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमने सुना है पुराने ज़माने में छोटा ख्याल नहीं होता था, केवल ख्याल या बड़ा ख्याल होता था, और जो चीज़ ठुमरी के तौर पे गाया जाता था उसी को बाद में लोगों ने छोटा ख्याल जैसा कुछ बनाया। तो इसके बारे में आपकी राय? मेरे ख्याल में इसकी वास्तविकता ये है कि जब हमारे यहाँ ध्रुपद धमार का गायन प्रचलित था तब उसमें अस्थायी अंतरा संचारी अभोग होता था। मूल हमारा उद्देश्य ये होता था कि राग का स्वरूप स्पष्ट करें, और अस्थायी अंतरा संचारी अभोग इन चारों अवस्थाओं से गुजरते हुए राग का तीनों सप्तकों में से संचार कैसे होता है, आरोही अवरोही वर्णों के अनुसार और अलंकारों के पलटों के अनुसार राग का विस्तृत वर्णन कैसे हो सकता है, राग किस तरह से लोगों को प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका पूर्ण रूपेण विचार हुआ था। ताल अंग और स्वर अंग दोनों के हिसाब से पूर्ण रूप विचार अपने को इसमें से मिल जाता था। जब ध्रुपद का लंगड़ा ध्रुपद यानी ख्याल होने लगा तब अस्थायी अंतरा ये दोनों ही बातें बाकी रही। अस्थायी अंतरे में मध्य सप्तक और तार सप्तक और पहले आलापों में मंद्र सप्तक, ऐसे 3 सप्तकों में राग का विस्तार किया जाने लगा। आज जो हम तानों की गति देख रहे हैं उतनी तेज गति पहले जमाने में बहुत ज्यादा नहीं रहती थी। एक किस्सा मुझे याद है, अलादिया खान साहब जब अपनी जवानी में गाने के समारोह में जाते थे और संगीत के समारोह में जाकर अपना गाना प्रस्तुत करते थे, ऐसी एक उनकी महफिल बहुत यशस्वी हो गई, बहुत तालियां उन्होंने बटोरी। सारे लोग जब निकल गए तब एक बुजुर्ग कोने में खड़े थे और उन्होंने इशारा करके खान साहब को अपने पास बुलाया। खान साहब गए और उनको प्रणाम किया, कहने लगे बेटा तुम्हारे गाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानो। कहने लगे बताइए। कहा बेटा आज जो गला तुम घुमा रहे हो, आज जवान हो, उम्र तुम्हारे साथ है, मगर कभी सोचा है कि जब ज़ईफ़ी आएगी तब बुढ़ापे में क्या ये गला ऐसा ही चलेगा? तो आज अगर 4 गुण 8 गुण 16 गुण में जा रहे हो तो बुढ़ापे की तुम्हारी लय की क्या होगी? बुढ़ापे में सारा शरीर अपना काम अलग तरीके से करने लगता है। अगर ताउम्र गाने की इच्छा रखते हो तो आज ही अपने गाने की तानों की गति पर रोक लगा दो, लगाम लगाओ। मध्य लय की ताने पहले गाया करो, बाद में उसकी चरम सीमा द्रुत पे होगी। द्रुत से शुरू हो जाओगे तो उसका अंत कहाँ होगा? और उनकी वो सीख ध्यान में रखकर खान साहब ने अपने गायकी में बदलाव लाया था। गले की चमत्कृति जो होती है वो 2 मिनट के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती है, मगर उसमें राग का स्वरूप कहाँ होता है? जहाँ बहुत ज्यादा तेज गति आती है तब राग का स्वरूप कहाँ जाता है, कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। पहले जमाने में राग को उसकी प्रकृति के अनुसार एक ढंग से पेश किया जाता था, न कि मेरी रियाज कितनी है, मेरी मेहनत कितनी है, मेरे गले पे मेरा काबू कितना है, ये दिखाने के लिए नहीं होता था। पहले जमाने में बड़े ख्याल गाकर उसी में ताल की और सुरों की अपनी करामत दिखाकर लोग गाना खत्म करते थे। बाद में जैसे जमाना बदला और लोगों की तेज रफ्तार की तरफ दृष्टि बढ़ने लगी, तब ये ठुमरियां जो होती थी उनको छोटे ख्यालों के रूप में, जैसे आप जानते हैं कि नीर भरन कैसे जाऊं सजने, तिलक का मुट्ठी, इसको आज बच्चों को द्रुत बंदिश के रूप में सिखाया जाता है। जी हाँ। हमारे घराने के बारे में कहा जाता है, आपने भी मुझे पूछा है कि आपके घराने में बहुत सारे बड़े ख्याल होते हैं, छोटे ख्याल क्यों नहीं होते हैं? खान साहब की भी यही दृष्टि थी कि राग का स्वरूप एक बार आपके सामने पेश करने के बाद फिर द्रुत गति में केवल गले की करामत दिखाने के लिए राग पर अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या कहने? मगर
कई बार ऐसा होता है कि कई रागों की प्रकृति ऐसी होती है कि जिनके साथ आप थोड़े सी ताल के साथ, गले के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। सारे राग तानों के राग नहीं होते हैं। ये भी कई सच है। राग आलाप में ही ज्यादा खिलते हैं और उनका स्वरूप ज्यादा से ज्यादा आलाप के हिसाब से ही खिलता है, उसमें तानों का ज्यादा प्रचलन नहीं होता है। तो रागों की प्रकृति देखकर उसमें बंदिशें बनाई जाती है, और जहां कहीं लोगों को जरूरत दिखाई दी कि यहाँ एक द्रुत बंदिश की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाते गाते गला भी अपना काम करने लगता है और वहां जरूरत पड़ती है। मैंने कई बार अपनी जरूरत से कोई बंदिशें बांधी है। क्या बात उसमें है। से एक बंदिश आपको सुनाती हूँ। राग बिलास खानी की ये रचना है। सजन सुघर घर आए आज मोरे, सजन सुघर घर आए आज मोरे। सजन सुघर घर आए आज मोरे, आनंद मंगल गाव आज सखे, आनंद मंगल गाव आज सखे। सजन सुघर घर आए आज मोरे। बार बार बलिहारी जाऊं मैं, बार बार बलिहारी जाऊं मैं, राग ऊपर निछावर करो सके। सजन सुघर घर आए आज मोरे, आनंद मंगल गाव आज सखे, आनंद मंगल गाव आज सखे। सजन सुघर घर आए, घर आए, घर आए। राग नंद में मैंने एक तराना बांधा है, उसको सुनिए। तन 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 तेरे ना तान दे, तन तेरे ना तन देखना तान दे। तन देने ना तान दे, यलले याले यलाले यलले आ यलले यलले तन तेरे ना तान दे।
तनदिरना। श्रुति जी, आपने गौर मल्हार की एक बहुत खूबसूरत बंदिश बनाई है और वो हम सुनना चाहते हैं। पवन आत जो मके चलत पवन आत जो मके चलत पवन आत जो मके आई आई कारी बदरा जिया मोरा सखी डर पावे चलत पवन आत जो मके चलत पवन। मोरा सखी डर पावे चलत पवन आज झूम के चलत पवन। चलत पवन आज झूम के चलत पवन। गौर मल्हार की इस बंदिश के साथ आज की कड़ी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। संगीत यात्रा आप सुन रहे थे। ये श्रृंखला हमारी आमंत्रित कलाकार थी शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर। इस श्रृंखला की अगली कड़ी का आनंद लेने के लिए सुनना न भूलिएगा कल का संगीत सरिता कार्यक्रम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। Ba-da-da-da-da.